कल हमने आपसे कहा था धनतेरस के दिन कोशिश करना कि घर में बाजार से कांच की कोई वस्तु मत लाना। धनतेरस के दिन कांच न खरीदो चज्जे। वो व्यक्ति साल भर परेशान रहेगा धनतेरस के दिन में अगर घर में कांच आ जाएगा बाहर से। तो धनतेरस के दिन ये 2-3 चीजें और ना खरीदें, चक्कू, कैंची और सूजी। ये 3 चीजें धनतेरस को ना खरीदियो। धनतेरस के दिन लाख काम बिगड़ जाए 2 चीजें घर में ले आने के जरूर धर लियो। खड़े सेंगे धना जरूर खरीदियो, चाहे 4-6-8 खरीदियो। ज्यादा ना हो तो 2 रुपया के धना ले आइयो, पर घरे धना जरूर ले आइयो। और आंवलो जरूर खरीद के ले आइयो। एक बात और सुन लो, जिंदगी में 2 चीजें कमाऊ दान न करियो को। इतने तक की मोड़ी को ब्याह भी करो तो मोड़ी को भी न दियो। गणेश जी घर के को खुदान न दो चज्जी कमाओ। गणेश की प्रतिमा, गणेश की फोटो कबू दान न करो। और आवरे को पेड़ों को खुदान न करो। और ने मानो हमारी ने मानो तो साल भर के लाने तुम 12 हल्की हल्की गणेश जी की फोटो ले आओ। और चौथ को शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश जी की नियम बना ले कि हम चौथ के दिन एक फोटो को गुदान कर हैं। के तो साल भर में तुम्हें को मंदिर के बैठे मिल हो। हम तो हमारी बात जब मानियो जब भोग ले। हम जबरदस्ती को पे नहीं थोपे। जबरदस्ती हम कथा नहीं थोपा। तुम तो कल लियो या सो पहले। आंवला और धनिया जरूर खरीद के ले आइयो धनतेरस के दिन। 13 दिया अपने घरे जरूर जलाइयो दिन। और एक बात कल हमने कही थी आज के रक्षा सूत्र की बत्ती बना के कल कथाएं बताई थी हमने। हींग के कटोरी में हींग घोर के मैं डुबाऊं ने। आज गुरुवार है कैसे कल निकाल लियो। सुबह सूख जे बत्ती पानी में। धनतेरस से लेके दिवाली नो वो बत्ती को दिया घर की चौखट के बाहर धर के और दक्षिण दिशाओं को मुंह कर दियो दिया को। और 3 दिना तक तुम वो दिया 13, 14 और दिवाली वो जलाओ। अगर साल भर तुम्हारे परिवार में अकाल मौत या एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी कोनो भी कथा में आके हमारा कान पकड़ दियो। उस परिवार में एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मौत नहीं होगी। कुछ चीजों के प्रयोग अब हम ज्यादा खेर नहीं रहे बात है। इतने सियाने बैठे हो तुम्हारे हम एक जने बता दे। जब अपन खारी उठावे जाते हैं तो खारी उठा के वो चेटका को लीप पोत के नोन और सरसुआ बिर्रा के आउट राई काय बिर्रा के याद बता दे। एक आध जनों में दम हो तो ठाणे हो गए हमें बता दे। एक आध जने कि राई और नमक मर घटा पे काय डार के याद। तुम अगर कहो के गज्जा चाट लेवे तो पूरी सब्जी डार के आओ। अगर गैयाई के चाटवे के लाने हैं तो फिर मालपुआ पकवान धर के आओ। बहुत चीजें हैं रे भैया, अपन तो सब भूल जा रहे। तुम्हारे 3 जने बैठे। अच्छा कन्यादान कौन कौन निकल रहे हाँ तो ठीक उठा ले। हम कौन का छुप के आ रहा है। इतने जनों ने कन्यादान में हाथ पे हथलोई धरी जाता। आटे कोई गोला सो बना को पैसा सुपारी भीतर डाल के ऐसो काय होत। हथलोई धर के कन्यादान काय हो। और वो हथलोई को का करो चज्जे। एक जने हाथ उठा के बता दे कि गुरुजी हमें पता है कि कब संजा हथलोई हाथ पे धर के कन्यादान हो रहा हो और हथलोई को करो का चाहिए। बस चल रहो है आंधेरी घोड़ी फपूंदरे चना और दया घना के घना। कई काय कई बाबा करे तरह सोपन कर रहा है। ने बब्बा मार गए ने बे बता गए जब उनको पता ही नहीं है तो
और आगे बारी पीढ़ी को वर्ग पता नहीं है कि अरे बहुत चीजें हैं, तुम्हारों पे सोचो। ये बैठी बहन जी, अरे बताओ पूरो चढ़ाओ कहां से आउट? सासरे से आउट, पर कानों के बाला नहीं आउट। काहे? जब उन्हें 50 लाख जेवर चढ़ा दो तो 70-80 हजार के बाला नहीं ले आ सकता। आउट हम ससुराल से आउट चढ़ाए में बाला आप तक आए, कितने बड़ी शादी हुई। चलो बाला तो फिर भी महंगे हैं, बिछिया आउट कब? बिछिया कौन के लगत? माए के बारों को। पूरो सुहाग पति ले आ रहा हो तो बिछिया माए के काय लग रहा है? कौन बुआ दीदी मौसी ऐसे जो रिश्ते रहते हैं लेके आउट कि नहीं आउट? हो तरह का जो गुरु जी बस वही में लगे हैं। ऐसे ऐसे मर जाए भी जे सब परंपराएं डूब जाए। कोशिश करो भैया इनको जानवे की, न सब सत्यानाश हो जाए, कुछ नहीं बचने। राम कोशिश करो इनको अपना बता रहे। बात सिर्फ आज धनतेरस की है, तुम तो जो सुन ले ने भी करो हो तो आज शाम तक हींग को पानी घोर के वो में रक्षा सूत्र जरूर डाल दियो और कल परों में उसको सुको लियो अच्छा। और धनतेरस को, 14 को और दिवाली को 3 दिन अपने घर के बाहर दक्षिण कोद वो दिया को मुंह करके दिया जलाइयो शाम को। फिर देखियो तुम अपने आप तुम्हें लगे है कि बहुत दिवारी वहीं परिवार दिवारी में कछु हमें अलग मिलो है। एक हम कल प्रयोग बते हैं, अगर कर पाओ 3 दिन में धनतेरस से दिवारी नो, तुम्हारी दशा और दशा दो ही बदल जाए, पूरी जिंदगी की परेशानी चली जाए। कर भर लियो, बस तना कठिन है, कर भर पाओ तो कर लियो। साधु संत महात्मा जे काय खुश हैं, इनके पास क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं जानत हैं, कैसे हैं सो होते हैं, सो कर ले मस्त है अपने आनंद में। क्रिया ही को तो खेल है, क्रिया बन गई सो कर्म अपने आप बन गओ, और क्रिया बिगड़ गई सो कर्म अपने आप बिगड़ गए। राम परीक्षित जी ने सृष्टि विषय प्रश्न करे हैं। हाँ 13 दिया जरूर जलत जो मनो धनतेरस को अपने घर है। कोनो बड़ी बीमारी रोग दोग नया है, धनतेरस को मतलब जो नहीं कि तुम फ्रिज ले आओ, कूलर ले आओ, टीवी ले आओ, ये तो अब यह बन गए सब। धनतेरस को धनवंतरी जी प्रकट भय थे समुद्र मंथन में। ध्यान से सुनो जज्जो, भगवान के 24 अवतारों में जो भगवान धनवंतरी हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो घर में आंवरे की पूजा करो जज्जो। कोई रोग दोग बीमारी ना आवे, इसलिए आंवला जरूर लाना चाहिए, एक लाना अपने घर, और रात में उसकी पूजा करके और 14 के सुबह वो आंवले को तन सो चाहे पूरे परिवार को खिला दीजिए प्रसाद के रूप में। कभी कोई बड़ी बीमारी रोग दोग तुम्हारे घर में नहीं आएगा। भगवान धनवंतरी की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, पूरी कृपा बनी रहे। आंवरो खरीद गो, रात में पूजा करियो, रात भर रखो रहन दियो, और सवेरे काट के तन सो पूरे परिवार को पूजा वारो आंवरो खुआ दियो, कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। घर में हो तो चली दीजिए, कहूं तुम्हारे घर की दवाई नहीं छूट रही हो तो एक कारण भी हो सकता है, और अगर ऐसो भी हो तो एक जने हाथ उठा जो कि महाराज तुम झूठी बोल रहा है। एक जने ऐसे खड़े हो जाओ जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी हुए और ओके घर में कोई परमानेंट बीमार न हुए। एक जने हो जा ठाड़ी कि हमारे घरे जीना के नीचे होदी बनी है और हमारे घरे एक न एक आदमी परमानेंट नहीं गिरो रहे बीमारी में, हो जाए एक जने ठाड़ी। इससे बड़ी बात का हो सकता, हो जाओ एक जने हो जाओ कि हमारे तो बनी और हमारे तो कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ है। अगर धोखे से बना ली होए, होदी खाली कर दियो। अगर लेट बात भी बनी है तो दबवा दियो सीट, जैसे ही उते की जगह सुकट जे है सीढ़ चली जे, तुम्हारे घर से दवाई कम हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जो भी करके देख लीजिए। एक जने ऐसे ठाणे हो जा जे को घर को पलका एना में दिखात होए और ओके घरे लड़ाई न होत होए।
घर का पलंग कभी भी आईने में नहीं दिखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें कबाऊ भी, एक और सुन लो, चाहे पति पत्नी के सोने का कमरा हो, कबाऊ पितरों की फोटो ने लगाओ चल होते हैं। देखो अपन बेडरूम बोलत है शयन कक्ष को, उते कबाऊ पितरों की फोटो ने लगाओ चल। और सुन ले तनाप खराब लगे तो मोरो है। हमने कई घरों में देखो हर 8-6 साल में एक बाबा जी प्रकट होते हैं। ठीक, बात बहुत कराई है, पर हमें तो कहने पर है, हमें गद्दी पे बैठे तो हमें तो समझाने पर। अपने ते हर 8-6 महीना में एक अच्छे महात्मा जी प्रकट होते हैं, उनकी खूब ख्याति फैलत। ठीक, अपन उनकी घर घर में फोटो थाप देते, खूब पूजा करो, अपने अपने गुरु हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबके गुरु जी एक से हैं, सब महात्मा एक से हैं, न कोनो हल्को कहा है न कोनो बड़ो। अन्य जा कहेंगे कि उनके गुरु जी हल्के इनके बड़े, नहीं नहीं। संत ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, संत होता है तुलसी के पत्ते जैसा। अब तुलसी को पत्ता चाहे तो सो टोल ले आओ, वो चाहे तनो बड़ो टोल ले आओ, वो तो तुलसी को पत्ता ही कहा है। तुलसी बना रहे हो। हमने कई घरों में देखो भगवान धरे अरिज्ञा में, अरिज्ञा पे निकली तन्नक पट्टी, वो पे बाबा जी हरे टकराए। तुम तो मर हो ही, उन बाबा जी खोल ले जाओ नरक में, भगवान की मूड पे धरे सो। बताओ भाई, आप पूजा करो, तुम्हारे गुरु हैं, तो जहां भगवान है उसे तन्नक नीचे चौकी लगा के गुरु जी की सेवा करो। पर और अगर बहुत गहरी सुनने तो प्रेम करो भगवान से, और श्रद्धा राखो गुरु जी में। भगवान को तुम्हारी श्रद्धा की जरूरत नहीं है, और गुरु जी को तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से भाव चाहिए। श्रद्धा माँ बाप में होए, गैया में होए, संतों में होए, ब्राह्मणों में होए, गरीबों में होए, कन्याओं में होए, पर प्रेम अकेलो परमात्मा से होए। ये चीज को ध्यान रखिए। कितना बड़े बाबा जी भी काय न होए, पर भगवान से बड़ो बाबा तक को नहीं भाव। तो भगवान से ऊंचो स्थान घर में को ने बनाइयो कबाऊ। और हम तो तुम्हें अब सत्य बताएं, जन जे ज्यादा तमस्या टाइप के हो जाते हैं कि वे भगवान को नीचे धरे और बाबों की फोटो टीक रहे हैं फूल। सबसे ज्यादा बेच पकड़े याद कर रहा है, हमारा 22 साल का अनुभव है, देखो सबसे ज्यादा पकड़े याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो संत तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा है, वे भी तुम्हें श्राप ही दे रहा है कि कार्य खुद तो मरा ही रहो, तो तेने हमें भी भगवान के ऊपर टांग के धर दो। तो भगवान में प्रेम करो, श्रद्धा माँ बाप में रखो, सब में रखो, पर प्रेम के लायक तो सिर्फ परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए।